वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन के सामने क्यों बेबस हैं रूसी राष्ट्रपति। आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों जो 25-30 हज़ार जो लड़ाके हैं उनके सामने आखिर क्यों बेबस हो जाते हैं। ठीक ना कहीं पुतिन भी राष्ट्रभक्त हैं, वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी राष्ट्रभक्त हैं। और पश्चिम देश ये चाहते हैं, जैसा कि पुतिन ने कहा है कि पश्चिम देश चाहते हैं कि रूसी लोग आपस में लड़े। ठीक ना, ये तो पश्चिम देश वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, नाटो वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं कि रूस में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, गृह युद्ध की संभावना हो रही है। राइटर्स से लेके CNN से लेके जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं उनके सारे में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उन्हें यूक्रेन में हार मिल रही है। जितना भी नाटो कंट्री है, यूरोपीय देश की जो सेना है, ठीक ना, या अमेरिका है, इनको यूक्रेन की धरती पे बहुत बड़ी हार मिल रही है। इस हार का बदला लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कहीं रूसी फौज को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पुतिन ने ये भी कहा है कि वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो चाहते हैं तो सेना में भी शामिल हो जाएं, और चाहेंगे तो जाए, उनकी मर्जी है, बेलारूस भी जा सकते हैं या अपना घर भी वापस जा सकते हैं। बगावत को खून खराबे में नहीं बदलने के लिए पुतिन ने रूसी वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं उनको धन्यवाद भी दिया है। आखिर ऐसा क्यों दिया है? पुतिन कोई कमज़ोर आदमी तो नहीं है, पुतिन समझदार आदमी है। वो अपने देश को बर्बाद होते देख नहीं सकता है। पुतिन बहुत ही बड़ा राष्ट्रवादी आदमी है। अपने रूस को बिखरते हुए या तख्ता पलट होते हुए या गृह युद्ध में फंसते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। यहाँ अगर पुतिन झुक गए तो उनके झुक जाने से कहीं न कहीं उनकी महानता का ही पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए, पुतिन जो है वैगनर लड़ाकों से आग्रह कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय भी बड़े बड़े हथियार वैगनर ग्रुप से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे रूसी रक्षा मंत्रालय को सौंप दें। देखिए, रूस की सेना में लगभग 9 लाख सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। पुतिन की सख्त इमेज भी है, लेकिन महज 50,000 जो लड़ाके हैं वैगनर ग्रुप से, इनसे डरे नहीं हैं। ठीक ना, इनसे अच्छा समझौता किया है इन लोगों ने, अपने देश को बचा लिया है गृह युद्ध से। ठीक है, अब देखिएगा, वैगनर के पास बैटल टैंक भी हैं, लड़ाकू विमान भी हैं, कम दूरी की मिसाइलें भी हैं, बख्तरबंद वाहन है, लड़ाकू विमान है, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ रूसी सेना ने ही, रूसी रक्षा मंत्रालय ने ही, पुतिन ने ही वैगनर ग्रुप को दिया है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस यूक्रेन के जो फ्रंट मोर्चा है या विश्व में कहीं भी फ्रंट मोर्चा रूस की तरफ से यही लड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, रूस ने ही वैगनर चिप को ये सारी चीज़ें दिए हैं। 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में है, और इससे जो इसके चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन लगभग 8.2 हज़ार करोड़ रुपया कमा चुके हैं। तो 1/4 जो कमाई होता है ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स वाले एम्पायर से, जैसे कि सूडान, लीबिया, माली जैसे अफ्रीकी देश में जो उत्खनन से, माइनिंग से सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये सारी चीज़ों का दोहन करते हैं, खनन करते हैं, इससे $1 बिलियन का मुनाफा हुआ है। ये पेमेंट कैश में नहीं लेते हैं क्योंकि कैश ट्रेस हो सकता है। इसके बजाय सोना, हीरा, इन सभी चीज़ों में ये पेमेंट लेना पसंद करते हैं। सीरिया में भी भाड़े के सैनिक के रूप में इन्होंने काम किया। सीरिया में, जैसे सीरिया में बशर अल असद की सरकार है, तो वहाँ पे फ्री सीरियन आर्मी ने तख्ता पलट की कोशिश की थी। तो ये बशर अल असद को रूस ने सपोर्ट किया था। तो इनके तरफ से वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही वहाँ पे ये आए थे, और इनका जो भुगतान है तेल और गैस के रूप में लिया था, कैश नहीं लिया था, पैसे के रूप में, डॉलर के रूप में नहीं लिया। इसके बदले तेल और गैस के रूप में इन्होंने भुगतान लिया, और उसको बेचकर इन्होंने जो मुनाफा कमाया उससे फिर आगे वो करे। अब यहाँ पे देखिएगा कि वैगनर का जो हर लड़ाका है, वैगनर एक नरसंहारी दस्ता है। ठीक ना, ये बहुत ही स्पेशल फोर्सेस हैं, और इसके बारे में और भी बताऊंगा। देखिए, वैगनर का हर लड़ाका मरने के लिए तैयार रहता है। प्राइवेट आर्मी कंपनी की शक्ल में ये ले चुका है। प्रिगोजिन के पास अकेले 50,000 लड़ाके हैं, और इन लड़ाकों में 80% खुखार कैदी हैं जो रूस की जेल में बनते, और सारे के सारे इसमें शामिल हैं। 20,000 लड़ाके जो हैं यूक्रेन युद्ध में अब तक इसके मारे जा चुके हैं, और इनकी जो सैलरी होती है युद्ध से पहले 4.60 लाख रुपया प्रति महीने इनकी सैलरी होती थी। अब यूक्रेन युद्ध के दौरान इनकी सैलरी बढ़कर 8,35,000 रुपया एक लड़ाका, एक कमांडो की इन्होंने पेमेंट की है, सैलरी दी है। तो रूसी मीडिया, ठीक है ना, देशभक्त संगठन जो भी, देखिए रूसी मीडिया इनको कहती है कि ये जो वैगनर ग्रुप है एक देशभक्त संगठन है, जो भी मरने के लिए तैयार हो,
ठीक है, वो इसमें शामिल हो सकता है। इसमें भर्ती सीधी होती है कि हाँ भाई तुम मरने के लिए तैयार हो, शारीरिक रूप से ठीक हो, नहीं भी ठीक हो तो चलेगा, ठीक है, अपनी जान पे दांव लगा सकते हो, कोई बात नहीं, जाओ यूक्रेन में फाइट करो, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे इनके पास T90M बैटल टैंक है, एंटी टैंक मिसाइल है, T72 बैटल टैंक है, पेंटियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है, हॉविट्जर तोप है, Mi-8 हेलीकॉप्टर्स है, सुखोई 24 और 25 विमान भी वैगनर ग्रुप के पास। ये सारी चीज़ें रूसी रक्षा मंत्रालय ने ही इनको दिया है, क्योंकि भाई फ्रंट को अगर जीतना है, फ्रंट यूक्रेन के जितने भी आगे वाला क्षेत्र है, डोनास के लिस्ट से जितना भी इलाका है, उन सभी को तो वैगनर ग्रुप ने ही जीता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रूस के पास जो सैन्य ताकत है उसमें 9 लाख एक्टिव सैनिक है, 9 लाख, 29 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इनके पास फाइटर प्लेन की संख्या 1511 है, 1544 फाइटर हेलीकॉप्टर भी हैं, 12,240 टैंक है, 30,122 बख्तरबंद वाहन है, 7,571 तोप है, एस 5,977 परमाणु बम है। सोचिए रूस के पास परमाणु बमों की संख्या कितना है, 5,977। एयर डिफेंस के क्षेत्र में पेंटियर है, S300 है, S400 है, ट्रायम्फ है, S500 है, प्रोमेथियस है, टोर भी इसमें शामिल है। इतना सक्षम होने के बाद भी अगर पुतिन वैगनर ग्रुप से लड़ाकों से समझौता कर लिए तो कहीं ना कहीं समझदारी का काम है। वो अपने देश को जंग में नहीं ढकेलना चाहते, गृह युद्ध में नहीं ढकेलना चाहते हैं। उनके लिए बहुत आसान काम है। वैगनर ग्रुप जैसे कईयों को टपका चुके हैं, बहुत देश के अंदर देश के बाहर कहीं भी रहो, जो उनके खिलाफ होता है और जो उनसे विद्रोह करता है उनको निश्चित रूप से बहुत काम तमाम करा दिया जाता है पुतिन के द्वारा। लेकिन फिर भी जैसा कि बेलारूस ने हाल ही में कहा है, ठीक ना, और बेलारूस क्या है, बेलारूस के जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, ये आपको राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक माने जाते हैं और इनकी सत्ता पुतिन की वजह से ही वहाँ है। तो कहीं ना कहीं भले ही उसने लुकाशेंको ने समझौता करा दिया है, लेकिन प्रिगोजिन की जान तो बख्शी नहीं जाएगी। आज नहीं, 2-4 साल के बाद इनको भी उसी तरह से, जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों को, पुतिन के विद्रोहियों को जो जहर होता है, एक बहुत ही खास जहर होता है, पोलोनियम 10 करके होता है, तो ऐसे से ढेर सारे हैं, रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। तो इनका भी अंजाम वही होने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।